दोस्तों खैर मकदम है आप सभी का खास मुलाकात में। और ख़ास मुलाकात का पहला मरहला लेकर द डिस्पैच आपकी खिदमत में हाजिर। और इस खास मुलाकात में हम सबसे पहले आज के पहले मरहले में हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक अजीम शख्सियत जो कि डिप्टी मेयर श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन परवेज़ अहमद कादरी साहब। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं परवेज़ साहब। ये लोगों में जो पिछले कहीं सालों से ही नहीं बल्कि पिछले कहीं सदियों से मेयर तो कुछ ही दिनों पहले बने, कुछ ही महीनों पहले बने, अगरचे 3 साल भी हो गए, अगरचे 2 साल भी हुए, लेकिन श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन में सियासत चल रही है। जो कि सियासत हम पहले देखते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो हम देखते थे यानी कि श्रीनगर म्यूनसिपलिटी से बाहर देखते थे। तो अब श्रीनगर म्यूनसिपलिटी में सियासत क्यों हो रही है? देखिए, ये तो ज़ाहिर सी बात है, अभी यहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं जी। यहाँ के। अभी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है शहर में तो वो कॉरपोरेटर्स है हमारे। तो यकीनन सियासत तो अभी कॉरपोरेशन में ही होगी। मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा ये कहना कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक हब है कॉरपोरेशन का। हमें लोगों ने मैंडेट दिया है, हम लोगों के काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम अपनी इलाकों में जो डेवलपमेंट रिगार्डिंग जो भी इशू है वो हल करने के लिए श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बैसिक कॉरपोरेटर काम कर रहे हैं। तो कहीं लोगों का मानना है कि जिस तरीके से पहले अगरचे मेयर के बिना या डिप्टी मेयर के बिना काम होते थे, अब उस तरीके से काम होते नहीं हैं, ये किस हद तक सही है? देखिए, लोगों को ये लग रहा होगा, दरअसल ये हकीकत है ही नहीं। आप देखिए कि एक एमएलए के पास 1 या 2 करोड़ रुपए सीडीएफ आता था, तो वो अपने इलाके में 1 या 2 करोड़ रुपए का काम करता था 1 साल में। तो हमने आज आप देखिए कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है शहर में, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हद इख्तियार में 74 वार्ड है। तो हमने हर एक वार्ड का तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का काम किया है अभी तक, 70-80 लाख का। तो वो तो उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। एक एमएलए 2 करोड़ रुपए खर्चे करता है। हमारे आप देखिए कि खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 वार्ड्स है, म्यूनसिपल वार्ड्स। अगर हमने 50-50 लाख रुपए का ही वहाँ पे काम किया फिर भी 2 करोड़ रुपए बनते हैं, 4 करोड़ रुपए बनते हैं, सॉरी। तो अब लोगों को डेवलपमेंट दिखी नहीं, या हमने इस चीज़ की नुमाइश की नहीं सही से कि हमने डेवलपमेंट की शहर में, ये हकीकत है। मगर आप देखिए कि कई सारे ऐसे मरहले आए वक्तन फ़वक्तन। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जब ये सिलसिला शुरू हुआ यहाँ पे कॉरपोरेशन बनी, तब यहाँ कुछ मसले हुए। मेयर और डिप्टी मेयर जो थे पहले, उनकी आपस में कहीं लड़ाइयाँ हुई, कॉरपोरेशन ठीक तरीके से चली नहीं, एक अनस्टेबिलिटी रही श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। उसकी काफ़ी वजूहात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। मगर फिर जब ये फिर आपको पता है कि 370 का मसला हुआ, फिर उसके बाद पेंडेमिक कोविड-19, आपको पता ही है हमने कितना काम किया। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें आई। डेवलपमेंट जो वर्क्स थे हमें लेने थे, इनिशिएटिव लेने थे शहर के लिए, वो कुछ हद तक हो नहीं पाए। मगर उस पे अब हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो आइंदा आप देखिए, अगर अल्लाह ने चाहा इस सीज़न में हालात ठीक रहें, चाहे वो कोविड रिलेटेड हो या कोई किसी भी तरीके से हालात यहाँ पे पुरअमन होने चाहिए, तभी हम डेवलपमेंट वर्क्स कर सकते हैं शहरी श्रीनगर में। और हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि शहर में पूरी तरह से ज़ोरों शोरों से, जो ही ये मौसम में थोड़ी बहुत तब्दीली का हम इंतज़ार कर रहे हैं, शहर में काम होंगे। आपने डेवलपमेंट की बात की, आपने बोला कि शहर को हम उस तरीके से बनाएंगे, स्मार्ट सिटी की तरफ बनाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि आपको नहीं लग रहा है श्रीनगर म्यूनसिपलिटी के अंदर, कॉरपोरेशन के अंदर या श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन के बाहर
करप्शन कहीं ना कहीं है? आपको नहीं लगता है, जैसे जिस तरीके से हमने कुछ कॉर्पोरेटर के साथ बात की, हम उनका नाम बाज़ाहिर बता नहीं सकते हैं, लेकिन उनका मानना है कि करप्शन यहाँ पर है कहीं ना कहीं, चाहे वो अवार्ड अफसर्स के हो, चाहे वो छोटे से छोटे मुलाजिम हो, चाहे वो बड़े से बड़े मुलाजिम हो। आपको लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं है? जी देखिए, ये तो एक ना सुलझाना जो ये सवाल कभी नहीं सुलझेगा यहाँ पे कश्मीर में कि करप्शन के बारे में जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें हम इनिशिएटिव लेंगे, मगर हमने कहीं इनिशिएटिव लिए भी, मगर करप्शन जैसे हो रहा है कश्मीर में, पूरे कश्मीर, ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात नहीं है। ये जिस डिपार्टमेंट पे जाएंगे आप, उस डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे करप्शन देखोगे। तो ये काफ़ी हद तक लोगों तक है कि करप्शन को बढ़ावा न दिया जाए। देखिए, लोगों को काम होते हैं, वो कहीं पे पैसा खर्च करके अपना काम निकलवाते हैं, उसी से करप्शन बढ़ता है। तो मेरी लोगों से भी गुजारिश है कि अगर कहीं पे आपको कोई अफसर तंग करे किसी जगह, खासकर हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, हम यहाँ बैठे हैं, हमारी ऑफिस में आइए, कंप्लेंट दर्ज कीजिए, जी फलानी अफसर हमें पैसे मांग रहा है, हम भी देखेंगे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब मैंने आपको कहा कि ये लोगों तक ही है, जिस स्टेट में भी, जिस जगह पे भी, जिस डिपार्टमेंट पे भी हमें करप्शन को हटाना है, वहाँ पे लोगों का ताउन बहुत ज़रूरी है। जब तक ये लोग खुद करप्शन को बढ़ावा देंगे, तब तक करप्शन होती रहेगी। जब ये लोग समझेंगे कि करप्शन को बढ़ावा उन चीज़ों से मिलता है जो वो एक्टिविटी करते हैं। देखिए, उनको किसी डिपार्टमेंट में कोई काम होता है, वो वहाँ के अफसरान हजरात या किसी भी मुलाजिम से बात करके 200, 500, 1000, 10,000 दे के अपना काम निकलवाते हैं। मगर ये वही आम शहरी है जो पैसे देता है। अगर उनको लगता है कि अफसर हमें पैसे मांगता है किसी काम के लिए, वो हमारे पास आए, हायर अथॉरिटी के पास जाए। यहाँ पे एक एंटी करप्शन ब्यूरो है, यहाँ पे विजिलेंस है, यहाँ पे क्राइम है, क्राइम ब्रांच है, इतनी सारी एजेंसियाँ हैं। लोगों को चाहिए कि अगर ऐसे कहीं उनको लगता है किसी जगह पे करप्शन है, तो लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। चलिए, लोगों की बात तो सही है, आपने बोला कि लोगों की बात, लेकिन यहाँ पर एक कानून आपको पता ही होगा, क्योंकि आप डिप्टी मेयर है माफ़ कीजिएगा श्रीनगर के, लेकिन आपको पता ही होगा कि जब कोई करप्शन पकड़ता है या देने वाला, दोनों फंस जाते हैं, दोनों पर केस होता है। तो अगर आपको लगता है कि अभी तक हमने बहुत सारे काम यहाँ पर किए हैं, बहुत सारे आपके तारीफ़ें भी हमने बात सुनी है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर किसी न किसी जगह करप्शन होता है मेरे पीछे? जी देखिए, आजकल ये तो मैं पिछले आपको मतलब 10-12 साल पीछे की बात बताता हूँ। यहाँ क्या होता था कि यहाँ पे एक मैनुअल टेंडरिंग होती थी। अब ये इस वक्त गवर्नमेंट ने वो सब चीज़ें बंद कर दी हैं। अब ऑनलाइन टेंडरिंग होती है, जिसको भी टेंडर भरना होता है तो ऑनलाइन भरता है। ये अब सिस्टम पे वहाँ से फिक्स होके आता है कि भाई टेंडर किसको मिलेगा। ठीक। तो अब इन चीज़ों में करप्शन हो ही नहीं सकती है। ठीक। हम तो मतलब कोई चीज़ ऐसे खरीद भी नहीं सकते हैं बाज़ार से ऐसे कि जिसमें करप्शन हो। मैं अपने जहाँ जो भी हमें परचेज़ करना पड़े, उसके लिए भी हमें टेंडर निकालने पड़ते हैं। यहाँ पे अब मैनुअल टेंडरिंग पूरे शहर में बंद है। मैं नहीं मुझे डिस्ट्रिक्ट का पूरा पता नहीं कि वहाँ भी ऐसे ही प्रोसेस चलता होगा। हमारे यहाँ ई टेंडरिंग होती है। अब ई टेंडरिंग में कैसे करप्शन होगी, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये अब इस काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि बहुत सुधार आया है इसमें, कि करप्शन काफ़ी हद तक कम हो गया है इस चीज़ से। तो पहले इन चीज़ों में करप्शन होती थी। कहीं अफसरों को आपने देखा होगा, आज तक न्यूज़ में सुना होगा कि फ़लानी ने ऐसे काम के लिए कुछ पैसे लिए तो विजिलेंस गई, रेड किया, वहाँ पे उनको पकड़ा। तो ये सब चलता था। मगर अब ये जो हम ई टेंडरिंग डालते हैं, टेंडर डालते हैं नेट पे, तो वो वहाँ से ही जनरेट होके आता है कि भाई इसमें क्वालिफाई कौन कर गया। ये वहाँ से ही सिस्टम से ही जनरेट होके आता है। तो उसमें करप्शन की कोई बात
है ही नहीं। मुझे लगता है कि अभी का जो दौर है ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। गवर्नमेंट को उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जिससे ट्रांसपेरेंसी हो। चलिए स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। श्रीनगर म्यूनसिपलिटी का के जो अगर उन सुपुर्स की बात करते हैं या उन वार्ड अफसरों की बात करते हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं, सारे सोए होते हैं, वो पूरे शहर को साफ़ करते हैं। ये मानते हम भी है और लोग भी मानते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि इस बार जो 2021 की बर्फ़बारी हुई उसकी वजह से जो लोग हैं श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन से नाराज़ है। क्यों नाराज़ है? क्योंकि मशीनों की बात हुई। आप पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन पर कि आपने मशीनें जल्दी नहीं लाई। दूसरा सवाल ये भी है, अभी भी शहरी श्रीनगर के लाल चौक में, जिसे आप राजधानी कहते हैं, वहाँ पर अभी भी बर्फ़बारी है। संडे मार्केट जहाँ लगता है वहाँ पर अभी भी बर्फ़बारी है। क्या ऐसा ढीला काम क्यों श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन का? देखिए, जब भी यहाँ बर्फ़ पड़ी कश्मीर में, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ही सड़कों से हटाई। गली कोचे हमारा मैंडेट है, लेन्स बाय लेन्स हमारा मैंडेट है। मेन रोड तो एक तो R&B देखती है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट यहाँ का देखता है। ठीक। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी साल के बाद यहाँ पे इतनी तादाद में बर्फ़ गिरी। ये अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी बर्फ़ होगी। तो कम से कम आपको पता है कि बर्फ़बारी 36-37 घंटे चालू रही उस दौरान। तो जब 36 घंटे बर्फ़ पड़ेगी या 20 घंटे बर्फ़ पड़ेगी, ये तो 1 घंटे में नहीं उठा सकते हैं हम। इसके लिए मैन एंड मशीनरी की बहुत ज़रूरत पड़ी। हमारे पास यहाँ पे मैन पावर भी कम है। देखिए, जो हमारे सफाई कर्मचारी है वही हम सफाई भी करते हैं शहरी श्रीनगर में, उन्हीं को बोलते हैं कि भाई बर्फ़ हटाओ। ये हमारा जो डोमेन है, हमारे जो लेन्स बाय लेन्स आते हैं तो उनसे वही हटाते हैं। हमारा है यहाँ पे कि हमने जब श्रीनगर की गलियाँ साफ़ की, छोटी लेन्स बाय लेन्स को साफ़ किया, आपने देखा होगा कि 2 दिन के बाद फिर से वहाँ पे बर्फ़ थी। मौसम तो खुश्क था मगर बर्फ़ पड़ी थी गली कोचों से, क्योंकि वो लोगों के छतों से गिर गई और फिर जो है कि लेन्स बाय लेन्स में बर्फ़ काफ़ी जमा हो गई। क्योंकि अभी हार्श विंटर था, आपको पता है कि चिलाई कलां का मौसम था। जब भी यहाँ चिलाई कलां में बर्फ़ पड़ती है तो आपको पता है कि वो तकरीबन मार्च तक सड़कों पे ही रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सालों के बाद यहाँ पे माइनस टेम्परेचर भी हुआ और अच्छी तादाद में ज़्यादा सेंटीग्रेड में रहा। तो इस वजह से बर्फ़ भी काफ़ी सख्त हो गई उन दिनों, जिसको मतलब उठाना बड़ा मुश्किल हुआ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको, क्योंकि हमारे पास मशीनरी ज़्यादा नहीं है। अब ये सवाल कि मशीनरी हमारे पास है ही नहीं। देखिए, हमारी शहर की जो गलियां हैं, मैं पुराने शहर की बात करूंगा, जो हमारा डाउनटाउन का एरिया है पूरा श्रीनगर में, उनमें आप देखें कि 3 फुट की, 2.5 फुट की, 4 फुट की गलियां हैं। उनके लिए हम कौन सी मशीनरी लाएंगे? वहाँ तो सदियों से आप देख रहे हैं कि बर्फ़ मैनुअली हटाया जा रहा है। तो ये बात कहना कि हमारे पास मशीनरी नहीं है बर्फ़ हटाने के लिए, मशीनरी की ज़रूरत है फिर बर्फ़ हट सकती है ज़्यादा से ज़्यादा या जल्दी हट सकती है, ये बात मैं नहीं मानता हूँ। बात वही है कि जब भी यहाँ पे बर्फ़ पड़ी, हमारी 2 फुट की, 2.5 फुट की, 4 फुट की, 3 फुट की जो गलियाँ हैं, उनमें हम कौन सी मशीन लगाएंगे बर्फ़ हटाने के लिए? वो तो वहाँ पे मैनुअली ही हटेगा। बाकी कहीं पे हमने लेन्स बाय लेन्स को वाइडन किया, तो वहाँ पे उस इलाके में तो मशीनें जा सकती है। जहाँ जहाँ फिजिबिलिटी थी मशीनें ले जाने की, वहाँ पे हमने मशीन का यूज़ किया। तो आपके जो मेयर है इस वक्त के जुनैद मुतू साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही में उस वक्त दी कि 1500 मशीनें हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि जब कोई भी काम होता है, चाहे बर्फ़ पड़ी, तो उस वक्त ही आपको ये चीज़ें याद आते हैं। इससे पहले भी जुनैद मुतू यहाँ पर मेयर रह चुके हैं, उस वक्त ये काम क्यों नहीं हुआ, उस वक्त मशीनें क्यों नहीं लाई गई? तो जब बर्फ़ इतनी पड़ी तो उसी वक्त ये बात याद आ गई। इस पर थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि लोगों की ये बात सामने आपके पास रख रहा हूँ मैं। देखिए, मैंने कहा आपको कि
यहाँ पे अगर बर्फ़ हटाना है, यहाँ पे जो मैनुअली हमारा स्टाफ है उनको तैयार करना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी लेन्स छोटी हैं, बहुत तंग गलियाँ हैं पूरे शहर में। अगर कहीं भी कॉलोनी भी बनी है वहाँ पे भी 8 फुट 7 फुट 6 फुट का रोड है अभी। अगर हम 10 फुट का वहाँ जेसीबी भेजेंगे बर्फ़ हटाने के लिए तो वो तो गली में जाएगा ही नहीं, ज़ाहिर सी बात है। मगर मुझे इस बात का दुख है कि मेयर साहब ने उस दिन ये कहा कि हमारे पास मशीनरी है नहीं है तो बर्फ़ कैसे हटेगी। देखिए 2018 में हम इलेक्ट हुए एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमने अपने इलाकों से चुन के आए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एज कॉरपोरेटर। तो 2018 में भी मेयर साहब मेयर थे, जुनैद मुत्तू साहब। तो 2019 में 2018 में भी बर्फ़ पड़ी, 2019 में भी जुनैद साहब मेयर थे तो उधर उस दौरान भी बर्फ़ पड़ी। अब 2020-21 में भी यही मेयर है तो फिर बर्फ़ पड़ी। तो जब इनको 2018 से अगर ये 2021 में कह रहे हैं कि हमें मशीनों की ज़रूरत है, हम बर्फ़ नहीं हटा सकते हैं, ये बात गलत है। क्योंकि फिर इन्होंने क्या सोचा 3 साल सही बात है शहरी श्रीनगर के लिए। अगर इन्होंने पहले जब हम इलेक्ट हुए अक्टूबर का महीना था तो सर्दियाँ जल्दी आ गई, यहाँ पे विंटर्स आए तो उन्होंने उसी समय एक खास खाका बनाना था शहर में, अगर आइंदा बर्फ़ होगी तो कैसे हटेगी। मैंने कहा आपको कि ये उसी बात पे आऊँगा मैं कि यहाँ पे अगर बर्फ़ हटेगी हमें तंग गलियों से मैनुअली ही बर्फ़ हटा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास मैन पावर बहुत कम है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारी जो स्मार्ट सिटी अभी 36 नंबर पे आई है तो हम चाहते हैं कि सब पूरे मतलब 36 नंबर पे हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आई है अभी साफ़ सफाई में। तो हमारे पास स्टाफ बहुत कम है साफ़ सफाई के लिए भी। अगर हम अपना जो पूरा शहर है उसको लेके देखें कि हमारे पास 6,000-7,000 कर्मचारी होने चाहिए सफाई के लिए, जो कि हमारे पास अभी 2600 या 2700 के करीब है। तो ये बहुत कम है। ये एक निस्ब तादाद में हमें यहाँ पे इतना ही मेन पावर है जिससे हम शहर को इतना साफ़ रखते हैं। अच्छा। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि शहर पूरा साफ़ रहे। तो इंशाल्लाह हमने इसमें इनिशिएटिव लिया है। हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, हम ये आउटसोर्स कर रहे हैं कि जो भी हम सफाई कर्मचारी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देने जा रहे हैं थ्रू आउटसोर्स। तो उससे शहर में जो आप देख रहे हैं कहीं पे शिकायतें होंगी कि हमारे इलाके साफ़ नहीं हो रहे हैं, हमारे इलाकों में सफाई नहीं हो रही है, यहाँ किसी घर में या किसी कॉलोनी में गार्बेज लिफ्ट नहीं हो रहा है तो रोज़ डेली बेसिस पे, तो उन चीज़ों से वो दिक्कतें भी दूर हो जाएगी। हम शहरी की सहूलियत के लिए वो सब करने जा रहे हैं। मेरे परवेज़ साहब, आपको याद होगा कि मार्च 2019 में कोविड-19 का कहर आया पूरे दुनिया में, वही वादी कश्मीर की जहाँ बात करते हैं। तो उस वक्त श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस जारी किया था कि जो मास्क है, मास्क के बिना जो भी लोग सड़कों से गुजरेंगे उनके पास 500 या 1000 रुपया जुर्माना आयद करेंगे। उसके वक्त श्रीनगर म्यूनसिपलिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद अब जब वैक्सीन आपके वादिये में आ चुका है तो उसके बाद श्रीनगर म्यूनसिपलिटी जब आप नए मेयर बनते हैं तो उस वक्त आप नया एक नोटिस जारी करते हैं कि 200 रुपया जुर्माना है कि अगर आप मास्क नहीं लगाएं। देखिए उस वक्त की बात जब श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया था कि हम कोविड-19 के कहर से लोगों को बचाए, लेकिन अब वैक्सीन भी आया है, लोगों को तंग करना, आखिर उस वक्त क्यों नहीं काम किया गया जब कोविड का कहर था। और अब उतना कहर नहीं है, अब तो वैक्सीन आ चुका है, चलो हम मानते हैं तो भी 20% 30% है तो, लेकिन तो भी अब जुर्माना आयद करना, यानी कि हमने खुद भी देखा, कुछ तस्वीर हमारे पास भी मौजूद है, जब आप खुद जाते हैं किसी जगह किसी सियासती पार्टी में तो वहाँ पर आपको खुद मास्क लगा कर होती है तो दूसरों को मास्क नहीं लगा कर होती है। तो ये तो हम कह सकते हैं ना कि शहरी श्रीनगर के लोगों के साथ एक लूटा जा रहा है। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब ये मेयर साहब ने ये डिसीजन नहीं लिया, जब ये मेयर साहब ने डिसीजन लिया तब मैं उनके साथ नहीं था,
तो मुझे पूरा पता है, ये उनका मतलब पर्सनल एक थॉट थी कि मैं ऐसे करूँगा शहर में। तो उन्होंने इस बारे में, मुझे नहीं लगता, यह तो मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा कि उनको, मुझे पता ही नहीं है इस बारे में उन्होंने कब अनाउंसमेंट की, तो मीटिंग कब थी इस रिगार्डिंग, तो उन्होंने किससे मशवरा करके ये सब किया। अच्छा। देखिए, अगर हमें शहर में मास्क्स को लेके जुर्माना करना है, फ़ाइन करना है, तो हमें पूरी जो यहाँ की श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे कॉरपोरेटर है, हमारी स्टैंडिंग कमेटी उनके चेयरमैन हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके पहले सलाह मशवरा करके फिर कोई डिसीजन लेना होता है जी। तो मगर ये मेयर साहब का इंडिविजुअल डिसीजन था, इन्होंने वो पर्सनल डिसीजन लोगों के सामने रख दिया। हालांकि हमने इनिशिएटिव लिया, हमने बोला शहर के मेयर है तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है तो हम भी इस पे काम करेंगे। मगर जब हम मैदान में गए तो इन सब चीज़ों को करने में हमें काफ़ी दिक्कतें हुई। देखिए, अगर हम किसी शख्स को, आम शख्स को, राह चलते शख्स को, या कोई ओवरलोड में सफ़र कर रहा है बस में, तो उसको जुर्माना आयद करेंगे कि आपने भाई मास्क नहीं पहना है। जब हम उसको जुर्माना करेंगे उधर ही 200, 100, 500 जितना भी हम जुर्माना करें, मगर हमारे पास तो वहाँ पे मास्क अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हम उसको मास्क दें। सही बात है। पहले तो वो सब चीज़ें देखनी है। अगर हम शहर में किसी चीज़ के लिए जाते हैं, पहले तो वो मैसर हो हमारे पास। अगर हमारे उनको ये इनिशिएटिव लेना था मेयर साहब को, उनको पहले चाहिए था कि वो हर एक वार्ड में मास्क का भरपूर स्टॉक रखें। फिर जो भी स्टाफ ये चेक करने जाए मार्केट में कि किसने मास्क पहना है, किसने नहीं पहना है, तो जिसको जुर्माना करे ताकि कम से कम उसको मास्क दिया जाए। वो सब चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए ये प्रोसेस हमने यहाँ पे खुद रोक दी। मैंने अपने कॉरपोरेटर से भी मशवरा करके ये सब कहा कि ये मेयर साहब का एक इंडिविजुअल डिसीजन है, इसमें मेयर साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन को वाकई इग्नोर करके खुद एक डिसीजन बनाया। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन का मसला होता तो हम सारे कॉरपोरेटर्स और चेयरमैन वगैरह मीटिंग में साथ होते, हमसे कोई मशवरा नहीं किया मेयर साहब ने इस रिगार्डिंग। मैं मेयर साहब की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ कि इस डिसीजन के साथ हम क्यों नहीं हैं, हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। देखिए, अगर हम किसी को 200 रुपये चालान करेंगे, कम से कम उसको 10 रुपये का मास्क तो भी होना चाहिए हाथ में, या 100 रुपये का मास्क भी हम दे सकते हैं। ये सब पहले देखना होता है कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें शहर में। हालांकि ये लोगों के, ये तो एक अच्छा डिसीजन माना जाता, मगर ये फिर वैसे ही इम्प्लीमेंट करना होता है कि जैसे बाकी लोग इससे सीख मिलती उनसे। क्योंकि जब हमने एक दो दिन इन लोगों को चालान किया, हमने उनको मास्क भी नहीं दी। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि शहर में जिसको भी चालान हुआ, मुझे अभी भी अफसोस है इस बात का कि हम उनको उस दिन मास्क भी नहीं दे पाए। ये एक इंडिविजुअल डिसीजन था मेयर साहब का, हम इसमें साथ में। तो मेयर साहब, दो सवाल मैं जानना चाहूँगा क्योंकि वक्त की नज़ाकत देखते हुए आपको भी बहुत सारे काम होते हैं। पहला एक सवाल है कि जो छापड़ी फरोश की बात करता हूँ, जो लाल चौक, जहांगीर चौक में पहले ऐसा होता था कि श्रीनगर म्यूनसिपलिटी के लोग वहाँ पर बैठते थे, उनको हटाते थे। लेकिन जब हम छापड़ी फरोश से बात करते हैं, वो बताते हैं कि हमें जगह नहीं देते हैं। तो इस बारे में क्या आपके पास इस बारे में कोई नोट्स आई है या आपने वहाँ का दौरा किया है कभी? क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जाम भी बहुत होता है। जी देखिए, हमारी एक यहाँ पे एनक्रोचमेंट विंग है, वो रोज़ शहर में किसी न किसी इलाके में जाके वहाँ जो भी एनक्रोचमेंट होती है रोड्स पे, वो वहाँ से हटा के आती है। मगर लोग ऐसे हैं कि वो एनफोर्समेंट जब एनक्रोचमेंट टीम जाती है वहाँ से, तो फिर बैठ जाते हैं सड़कों पे। अब चूँकि अब हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि बड़े बाज़ार जहाँ पे ट्रैफिक जैम हो, लोगों को दुश्वारियाँ हो रही हों, ताकि वो जगह कम से कम इन चीज़ों से खाली रखें, एनक्रोचमेंट ना करें वहाँ पे। इस ज़िम्मन में मुझे लगता है कि मेयर साहब इस ज़िम्मन में कोई इक़दाम उठाएंगे। यहाँ पे एक एनक्रोचमेंट टीम होनी चाहिए जो कि पूरी कुव्वत के साथ ये सब चीज़ें बाज़ारों से
हटाए ताकि आम लोगों को ट्रैफिक को दुश्वारियाँ ना हो चलने फिरने में। उनको एक जगह होनी चाहिए क्योंकि वो वहाँ पर बैठते बार बार उठाया ना करें। देखिए हमने कई लोगों को अभी तक अकोमोडेट किया है। गवर्नमेंट की कई पॉलिसियाँ ऐसे आई है जहाँ पे जो ये छापरी फरोश है उनको अकोमोडेट किया गया। मगर क्योंकि यहाँ पे रोज़ बरोज़ बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, सही बात है, तो उस हवाले से हम कुछ मतलब इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर एक इंसान को रोज़गार कमाने का हक है। तो हम अब चाहते हैं कि ये अपना रोज़गार जेन्युइन तरीके से शहर में कमाए। तो अगर हम इन चीज़ों को मतलब फोर्सबली इम्प्लीमेंट करें तो उन चीज़ों से लोगों को दिक्कत होगी। हम ये चाहते हैं कि ये मतलब लोग भी खुद हर जगह पे रेड़े ना लगाए। मेरी उनसे गुजारिश है, हर जगह आप देख रहे हैं कि पूरे हमारा सिटी सेंटर लाल चौक है, पूरे रेड़े वाली से भरा होता है। ट्रैफिक चलने में बहुत सारी दुश्वारियाँ होती हैं। आज आप देखिए फुटपाथ तो लोगों के चलने के लिए, चलने फिरने के लिए हैं कि ताकि किसी को खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट ना हो। अगर वो रोड पे चले किसी गाड़ी की जद में आए तो फुटपाथ तो उस चीज़ के लिए होती है। आप देख रहे हैं कि वहाँ के जो लोकल शॉपकीपर्स हैं, वहाँ जिनकी वहाँ दुकानें हैं, वो तो एनकरेजमेंट करा रहे हैं। खुद उनके दुकान के सामने एक पटरी फरोश अपना सामान बेच रहे हैं उनके सामने। या तो उनको भी सोचना चाहिए, उनको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, भाई हमारी दुकान है, हमारी दुकान के सामने ये एनकरेजमेंट नहीं होनी चाहिए। देखिए वो उसको अलाउ करता है। तो अब हम रोज़, इतना शहर बड़ा है, अब हम रोज़ अपनी टीमें का, हमारे पास 20 बंदों की टीम है, हम अब पूरे शहर में 20 बंदे लेके कहाँ घूमेंगे, किस जगह घूमेंगे। यहाँ तो हर कोई, आप देखिए हर कोई जो फुटपाथ है वो एनकरेज है जी। अब ये मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत है जी। पिछले मुझे लगता है पिछले 2-2.5 साल 3 साल में यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं। हमारे एक भाई बहन यहाँ पे बेरोज़गार है। इस पे गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि उनको जो ये बेरोज़गार बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, ताकि इनको कोई राहत मिले और इस चीज़ का अजाला हो।